हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को राधे राधे। और यहाँ देखो 2-3 दिन हो गए हैं, बारिश हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है। काफ़ी जगहों पे बारिश ऐसे ही हो रखी है कि होती है, फिर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, फिर कंटिन्यू होती रहती है। तो यहाँ पे ये जो गौ माता बारिश में भीग रही थी, तो ये उनका बेटा है और यहाँ पे ये रोटी खाने के लिए आया। तो ये घर के अंदर तक रोटी खाने के लिए आ गया था। तो परी इसको रोटी खिला रही थी और यहाँ पे फिर दोबारा से बारिश होने लग गई थी। तो मैं कर रही थी छत की सफाई, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, तो मतलब सारी जगहों पे ना काइयाँ सी जम गई, जिससे बहुत ज़्यादा फिसलन सी हो रखी है हरी जगह पे। तो यहाँ पे ना गीला गीला भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा पहले मैं छत वगैरह साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। और बारिश की वजह से ना सच में पूरा घर गीला गीला सीलन सी ये सब चीज़ें हो रही थी। तो मैंने कहा पहले मैं साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए परी लगा रही थी मेहंदी, और परी की मेहंदी डे बाय डे सच में बहुत अच्छी होती जा रही है। और मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझसे ये बोला था कि दी परी जब भी मेहंदी लगाया करे तो आप हम लोगों के साथ शेयर किया कीजिए। तो ये देखिए परी ने लगाई है, सीधे हाथ में तो परी ने नहीं लगाई है, वो किसी से लगवाई है। और ये उल्टे वाले हाथ में इसने खुद मेहंदी लगाई है। तो आप देख सकते हैं परी की जो मेहंदी है वो कितनी अच्छी होती जा रही है। अच्छी बात है ना, अगर मैंने उसे कुछ सिखाया है तो उसने मन लगा के सीखा है और वो सीख जाएगी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और अलग अलग तरीके की मेहंदी लगाने की ये कोशिश करती है। और यहाँ पे ये रखी हुई हैं दालें। तो ये मम्मी दाल लेके आई थी, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल और थोड़े से छोले लेके आई थी। तो इनको डब्बे में भर के रखना है। और दालें सारी ख़त्म हो गई थी। कभी कभी इस टाइम ना बारिश का मौसम हो रहा है, तो कभी कभी बाज़ार वगैरह नहीं लगते हैं, तो दाल वगैरह बना लो, छोले बना लो, खिचड़ी बना लो, दाल मखनी बना लो। तो इसलिए मम्मी ने थोड़ी सी दालें वगैरह ला के रख दी हैं। और यहाँ पे मम्मी ना बाज़ार से मिर्चें वगैरह लेके आई थी। तो आजकल बारिश के मौसम में ना मतलब कुछ चीज़ें ना बाज़ार में मिलती हैं तो वो पानी वानी में रहती है ना, तो कुछ अजीब सी हो जाती है। तो यहाँ मैंने इनको पानी में धोने के लिए डाल दिया था, और इसमें से जो ख़राब मिर्चें हैं मैं उनको निकाल दूँगी। और ज़्यादातर मिर्चें ना लाल हो गई थी, तो ये लाल मिर्चें हम लोग निकाल लेंगे। इन लाल मिर्चों को निकालने के बाद ना हम लोग है ना इसका नमक पीस लेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, जो घर का पिसा हुआ नमक होता है, तो हम लोग है ना जो लाल मिर्चें होती हैं ना उसमें यूज़ कर लेते हैं। हींग जीरा वगैरह डाल के नमक पीसते हैं। तो अगर मैंने नमक पीसा तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, और उसके बाद मैं करने लग गई थी पूजा। तो सबसे पहले जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं तो उनको नहाने धोने के बाद सबसे पहले जो मंदिर में आके काम करना होता है वो लड्डू गोपाल जी को नहलाने का करना होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी रोज़ नहलाने पड़ते हैं। और आप में से काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करते देख हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी सेवा करें। तो हाँ जी, ज़रूर करिए, आप लोगों को एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलेगी और सच में अच्छा भी लगता है लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। और यहाँ मैंने अपना दिया जला दिया, तो मैं पूजा वगैरह कर लूँगी। पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। और मम्मी नहा रही थी इस टाइम पे, तो वैसे तो मम्मी अगर पहले नहा लेती हैं तो वो पूजा कर देती हैं। तो यहाँ मैंने कर दी है पूजा, मम्मी हाथ जोड़ लेंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो पहले नहा लेता है वही पूजा कर लेता है। तो यहाँ मैं मंदिर में आरती दे दूंगी और पूरे घर में आरती दे दूंगी, बच्चों वगैरह को भी आरती दे दूंगी, क्योंकि पूजा करने के बाद सबको आरती लेनी चाहिए। और बच्चे घर में होते हैं तो मैं उनको आरती दे देती हूँ, अगर नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर तो मैं खुद ही मतलब हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान जी के आगे। और यहाँ मेरी पूजा पाठ हो चुकी है सब कुछ। क्या कर रही हो? सेब खा रही हो? अच्छा, परी और दे दो इसको काट के। 100 रुपये है? 100 रुपये है? आईब्रो चल रही है उसकी। और खाना है सेब? और खाना है? ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे करना, ऐसे करो। अमोल 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 अमोल, परी से और दे दो, और दे दो काट के। तो
तो यहाँ पे हो रहा था बारिश का मौसम और मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी और हमारे घर ये छोटी सी गुड़िया आई हुई थी। तो आप देख सकते हैं कैसे बातें कर रही थी। और यहाँ मेरी बन रही थी चाय और मैं बना रही थी आज आलू के पकोड़े। तो किस किस को पसंद है आलू के पकोड़े, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और परी शौर्य बोल रहे थे कि मम्मी आज बारिश हो रही है तो बारिश में आप आलू के पकोड़े बना लो। तो मैंने कहा चलो बच्चों का मन कर रहा है तो बना देती हूँ। और मैं बना रही हूँ ये मस्टर्ड ऑयल में, मतलब सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों का तेल हमारी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता है। रिफाइंड ऑयल वगैरह ज़्यादा खाओ तो वो ज़्यादा नुकसान देते हैं। और यहाँ मेरी चाय भी बन चुकी है तो आप लोग भी खा लीजिए आके गरम गरम पकोड़े और चाय। और चटनी नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चों ने बोला तो मैंने जल्दी जल्दी में आलू के पकोड़े ही बना दिए थे। और यहाँ मेरे पकोड़े सारे सिक चुके हैं और बहुत ही अच्छे बन रहे थे, क्रिस्पी क्रिस्पी से। पहले मैंने बच्चों को खिलाया, फिर उसके बाद पापा वगैरह को भिजवा दिए। और सुबह का टाइम हो रहा था, नाश्ते में बारिश वगैरह हो रही होती है तो इस तरीके की चीज़ें बन जाती हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है खाने में। और जो तली भुनी चीज़ें होती है ना, आप ठंड के मौसम में खाओ, बारिश के मौसम में खाओ तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम करते हैं पकौड़े इंजॉय और आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये गुड़िया है, ये पकोड़े खा रही थी और ये भाई साहब भी आ गए थे। तो मैंने कहा भाई साहब आप भी चाय पी लो और नाश्ता कर लो। और ये गुड़िया इनके यहाँ पे ही रहती है और ये मेरे जेठ जी सगे नहीं हैं, रिश्ते में हैंगे, लेकिन कहते हैं ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सगे से भी ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ही अच्छे नेचर के हैं ये। और ये गुड़िया इनके यहाँ पे किराए पे रहती है तो ये यहाँ पे रोज़ आती है हमारे यहाँ पे। और ये शौर्य परी के साथ नाश्ता करने लग गई थी और बहुत प्यारी है। मुझे इसे देख के ना परी का बचपन याद आ जाता है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा बातें बहुत करती है ये। और यहाँ पे मेरे पकोड़े सीख रहे थे, मैं और सीख रही थी क्योंकि सारे लोग एक साथ खाने के लिए बैठ गए थे ना, तो फिर मैं सेक नहीं पा रही थी इतनी जल्दी जल्दी। और आप लोग भी खा लीजिए आके। और बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, मम्मी ने भी कर लिया था, पापा के लिए भिजवा दिया था। और आज पता है परी ना पकोड़ी सेकने की बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, कह रही मम्मी आप है ना थोड़े से पकोड़े छोड़ दो मैं सेकूंगी। और ये देखो ये गुड़िया जा रही है और इसने पता है अपने लिए पैक भी करवा लिए थे पकोड़े और जा रही है। और बच्चे कितने अच्छे लगते हैं ना, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से, बहुत प्यारे लगते हैं। और परी यूँ कह रही थी मुझसे कि मम्मी आज मैं पकोड़े सेकूंगी। मैंने कहा नहीं, ये पकोड़े सेकने वाला काम तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि पता है आप लोगों को मैं बचपन में ना, मम्मी तो थी नहीं तो मैं कढ़ाई पे मतलब खाना बना रही थी, पूड़ियाँ सेक रही थी, तो मुझे इतना पता नहीं था कि मतलब पास करके डालते हैं। तो मैंने दूर से पूड़ी छोड़ दी थी तो मेरा ना हाथ पूरा जला हुआ है, मेरा एक हाथ है ना जला हुआ है, मैं बचपन में जल गई थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने ये काम नहीं करने दिया परी को। और परी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। लेकिन अभी आप आगे आज का जो वीडियो है वो फुल वॉच करना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी परी ने आज क्या करामात करी है, आप लोगों को खुद भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये परी सारे पकोड़े पैक करके रख रही थी और कह रही थी मम्मी थोड़े से एक्स्ट्रा बना लेना, मैं भी खाऊंगी, मैं बाद में खाती रहूँगी। और बच्चों को पूड़ी पराठे पकोड़े ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं तो मैंने उनके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा बना दिए थे। और आप लोग भी इंजॉय करिए। और नाश्ता करने के बाद करूँगी फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी। अभी तो नाश्ता हो गया है और देखती हूँ कुछ हल्का सा ही बना लूँगी क्योंकि हैवी ही नाश्ता हो गया। और अभी देखिए आप परी की क्या कर रही हो। परी मैं रोटी बना रही हूँ आज। ये देखो परी रोटी बना रही है, आज परी कर रही है रोटी बनाने की प्रैक्टिस। आज मैं परी को रोटी बनाना सिखा रही हूँ। और ये देखो परी की पहली रोटी कैसी बनाई है परी ने, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और परी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है रोटी बना रही है। तो कैसा लग रहा है परी रोटी बनाते वक्त? अच्छा लग रहा है। सामने देख के बोलो ना। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और जो ये आटा है ये भी परी ने लगाया है, ये देखो परी ने लगाया है आटा। तो परी को थोड़ा थोड़ा सा काम सिखा रही हूँ मैं। गोल गोल परी को पहले रोटी सही से बनानी नहीं आती थी, पर अब परी थोड़ी सी रोटी अच्छे से बनाना सीख गई। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। तो मैं यहीं बैठी हुई हूँ, परी को चाय बनाना आ गया है, मैगी बनानी आ गई है। फूल गई मेरी रोटी, फूल गई। रोटी फूल गई परी की। परी खुश हो रही है, रोटी फूल गई परी की। फूली फूली रोटी बनी है देखो परी की, ये देखो। अच्छा लग रहा है ना, खुशी हो रही है, फूली फूली रोटी बनी है। अच्छी लग रही है ना रोटी। अब अच्छे से बन रही नहीं बन रही, बस जल जाएगी।
लाओ अब मैं बना लूं। लाओ अब मैं बनाऊं। नहीं, मैं बना रही अभी और बनाओगी? हूँ। मैं अपनी बना रही हूँ। परी अपनी अपनी बनाएगी और हमारी कौन बनाएगा? मैं अपनी अपनी आप बनाऊंगा। परी सिर्फ अपनी अपनी रोटी बनाएगी, हमारी नहीं बनाएगी। हमारी भी बनाओ। सॉरी बोल रहा है, मैं अपनी। और परी कह रही थी कि मैं रोटी बनाऊं तो मेरी वीडियो बना लेना। तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करना परी ने रोटी कैसी बनाई। खाते हैं, तीसरी रोटी मम्मी खाती है, हैं? चौथी रोटी मैं खाता हूँ। चौथी रोटी कौन खाता है? मैं। और पहली रोटी कौन खाता है? गैस। गैस। गैस क्या होता है? ये कुकर वाली। और इसमें बन रहे हैं चावल। लाओ परी हटो, मैं बनाऊँ। हट जाओ। अच्छा, आखिरी 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 हाँ? आखिरी एक रोटी मैं भी बनाऊंगी। 3 नहीं बनाते, फिर 4-5 बनाना। ठीक है, तो सारी बना। नहीं बस इतना कर दो, तुम बहुत ही है। बस बस हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तुम आओ मत। बस अभी परी को ही शेफ बन जाने दे, परी आज शेफ बनेगी। हट जाओ, बस 2 रोटियां सेक लो, 2-3 रोटी सेक लो, उसके बाद हटो, मैं सेकूं। ये भी फूली फूली बन फूल गई। गई? फूल गई? ये सही बनी है। ये सही बनी ये है? आपकी तरह बनी है। मेरी तरह बनी है? हाँ। हाँ देखो कितनी फूली फूली रोटी बनी है। बस थोड़ा कम से करो, तुम जला देती है रोटी। रोटी फूल जाती है तो सिक बस जाती है, पता है? मैं क्या काम करने के लिए आई हूँ? मैं क्या नौकर हूँ? एक बार परी नाना के यहाँ गई थी और नाना ने परी से रोटी मांगी तो परी बोलती है मैं क्या यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, मैं नौकर हूँ। परी बहुत छोटी थी, 2-3 साल की थी तब, 3 साल की थी शायद। नाना डब्बू से रोटी मांग रहे थे, डब्बू डर के मारे। पराठा। पराठा तो तुम्हारा पापड़ हो गया। हाँ क्यों?